स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण के एक नए टॉपिक विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह का अर्थ और फिर पढ़ते समय ज्यादा से ज्यादा जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। चिन्ह का अर्थ होता है निशान। हम बोलते समय कुछ समय तक रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह का भाषा में बहुत ही महत्व होता है। यदि इन चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो किसी बात का अर्थ समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ विराम चिन्हों का सही प्रयोग होना भी जरूरी है, नहीं तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो छात्रों, यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं और विराम चिन्ह का प्रयोग करने से वाक्य में क्या परिवर्तन होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। दूसरा है रोको मत जाने दो। इन वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिससे वाक्य का भाव बदल गया। तो पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। यहां पर बताया जा रहा है, किसी को आदेश दिया जा रहा है रोको मत जाने दो। और दूसरे वाक्य में है रोको मत जाने दो। एक वाक्य में कहा जा रहा है रोक लो और दूसरे में है रोकिए मत। तो इस तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग करने पर वाक्य का जो अर्थ और भाव होता है वह बदल जाता है। तो छात्रों, आइए अब हम लोग प्रमुख विराम चिन्ह जो प्रायः प्रयोग में होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पहला पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पढ़ते या लिखते समय जहां वाक्य समाप्त होता है वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो छात्रों, यहां पर उदाहरण है हमें हिंदी पढ़ना है। दूसरा वाक्य दिया गया है सूरदास जन्मांध थे। तो वाक्य पूर्ण होने पर फुल स्टॉप, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा अल्प विराम, कॉमा। पढ़ते या लिखते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तो यहां पर प्रेमा को संबोधित करके थोड़ी देर के लिए रुका गया और फिर कहा गया वे आ गए। भैया, कल हम भी आपके साथ चलेंगे। तो यहां पर अल्प विराम का प्रयोग भैया की बात किया गया और उसके बाद फिर वाक्य को पूरा किया गया। तीसरा
अर्धविराम सेमीकोलन। जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने प्रश्न पूछा, मैंने नहीं पूछा। तो यहां पर उसने प्रश्न पूछा के बाद स्टॉप लिया गया और फिर इसके बाद मैंने नहीं पूछा, दूसरी बात कही गई। जी हाँ श्रीमान जी, मैं जरूर पढ़ूंगा। तो यहां पर श्रीमान जी के बाद अर्धविराम का प्रयोग कर दिया गया है। प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह गाय क्या आप लोगों की है? तो यहां पर प्रश्न किया गया क्या से, इसलिए इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? तो यहां पर कौन परेशान थे, प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। विस्मय सूचक एक्सक्लेमेशन मार्क। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट करने के लिए शब्द या वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमें हर्ष व्यक्त करना हो, शोक व्यक्त करना हो, घृणा व्यक्त करनी होती है, तब हम उस शब्द के बाद विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उफ, बहुत उमस है। तो यहाँ पर उफ शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह आया। ओह, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ पर विस्मय ओ शब्द का प्रयोग करके उसका चिन्ह प्रयोग किया गया है। इकहरा उद्धरण चिन्ह सिंगल क्वोटेशन मार्क। यहां पर किसी विशेष नाम, शीर्षक आदि प्रकट करने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिंगल क्वोटेशन मार्क का प्रयोग जो होता है, यदि हमें किसी का नाम बताना हो, कोई शीर्षक बताना होता है, तो यहां पर हम इकहरे उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे विद्यालय का नाम ठाकुर विद्या मंदिर है। तो यहाँ ठाकुर विद्या मंदिर नाम है, इसलिए इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रयोग किया गया। आज हम बसंती हवा कविता का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कविता बसंती हवा के बारे में बताया गया, इसलिए उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इकहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया। दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल क्वोटेशन मार्क। किसी के कहे गए शब्द ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को बताने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यदि हमें उस बात को उसी रूप में बताना होता है तो हम उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। रोगी ने कहा, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा
में लिखा गया है, क्योंकि यह रोगी का स्टेटमेंट है। कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट। समानार्थी शब्द, क्रमांक आदि सूचित करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी भी अंक को जब लिखते हैं तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया 1, एक को ब्रैकेट में लिखा गया क्योंकि एक अंक है। वाक्य बना, यहां भी लोगों ने रहने के लिए आवास, घर बना रखे हैं। तो यहां पर आवास का समानार्थी घर शब्द लिखा गया, तो इसीलिए घर को जो है ब्रैकेट में या कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत लिखा गया। दूसरा, शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। तो यहां पर बेटी जिसका नाम पूजा था, इसलिए पूजा को जो है कोष्ठक के अंतर्गत लिखा गया। योजक चिन्ह, हाइफन। दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं, जब कोई शब्द दोबारा रिपीट होता है, दोबारा लिखा जाता है, तो हम उन दोनों शब्दों के बीच में, या कभी कभी विलोम शब्द होता है, तो उन दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो यहां पर धीरे धीरे शब्द को रिपीट हुआ है, रिपीट किया गया है, इसलिए इनके बीच में हाइफन का प्रयोग किया गया। खेलना कूदना, खेलना और कूदना, खेलने से और कूदने से दोनों जो होते हैं लगभग समानार्थी शब्द होते हैं। तो यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। विवरण चिन्ह, किसी पद की व्याख्या करनी हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर जैसे हम किसी के डेफिनेशन बताने होते हैं, लिखना होता है, तो वहां पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विवरण चिन्ह बनाया गया। फिर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो यदि हमें किसी का भेद बताना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या कोई हेडिंग होती है तो उसके बाद हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, अब्रेविएशन साइन। यहां पर जब कोई बड़ा शब्द होता है और उसे हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, इसका संक्षिप्त रूप होता है पंडित का, लिखते हैं, ऊपर डॉट देते हैं, उसके सामने जो होता है अब्रिविएशन का साइन बना देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर, डॉ लिखते हैं और उसके बाद एब्रिविएशन का साइन बना देते हैं, लाघव का चिन्ह लिख देते हैं, और वह शब्द जो होता है संक्षिप्त रूप में आ जाता है, लघु रूप में आ जाता है। त्रुटिपूर्ण चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह कभी कभी लिखते समय कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ गलती हो जाती है। इस गलती को सुधारने के लिए हम त्रुटिपूर्ण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और फिर उसी शब्द को जो होता है वहां पर लिख देते हैं। जैसे लक्ष्मी ने चारा सूंघा, तो यहां पर चारा शब्द को जो है त्रुटिपूर्ण में रखा गया, मतलब लिखते समय जो है चारा भूल गया था, इसलिए उसे दोबारा लिखा गया।